ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 27 तारीख की बाबा के साकार महावाक्य है। मुख्य सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर, पहली पॉइंट, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनेंगे। पहले तो बुद्धि जाएगी, फिर जाते जाते इतना प्यार होगा आपस में, एक दूसरे के मासूक बन जाएंगे। लेकिन जिनका बाबा से सच्चा प्यार होगा, प्रीत बुद्धि होंगे, वह अपना बुद्धि किसी देहधारी में नहीं लगाएंगे, नहीं भटकाएंगे और एक दूसरे के आशिक मासूक नहीं बनेंगे और बाप के ही आशिक होंगे। दूसरी पॉइंट, जिनकी सच्ची प्रेम है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरी पॉइंट, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथी पॉइंट, रोज अमृत बेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवी पॉइंट है, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे, अथक दिल से सेवा करेंगे बाबा के आगे की। छठा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। दुनियावी बातें, सांसारिक बातें में उनकी बुद्धि नहीं भटकती, नहीं भटकाते, एक बाबा में ही लगाते। ये है प्रेत बुद्धि की निशानी। गीत में है, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीति एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। विजय पाएंगे अर्थात आने वाले जो सतयुग की दुनिया है उस दुनिया के मालिक अधिकारी बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाबा से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा से प्रीत माना ही बाबा की याद, हर कर्म करते बाबा की याद में रहेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाबा की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। आत्मा में जो 63 जन्मों का बोझ है विकर्मों का, वह बाबा की याद से भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशन्ति। यह लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रेत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है बाबा से। बाबा कहते, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो,
तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। यह तो जरूरी है ना। दूसरा, बाबा समझाते हैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता या पानी की नदियाँ, ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, यह तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वह तो ढेर हैं, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं। उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। खुद भी भूले हैं, औरों को भुलाते रहते हैं। जो भक्ति मार्ग में गीता पढ़ते हैं, बाबा ने कहा जब प्रदर्शनी हो तो उनको ज़रूर बुलाना चाहिए। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझें यह गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। भक्ति मार्ग की गीता नहीं, सच्ची गीता जब श्री भगवान आकर सम्मुख सुनाए। बाप कहते हैं मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली मुख्य बात यह समझानी है। बाप कहते हैं यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग। यूरोपवासी बाबा कहते जो विनाशकारी चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने, यह भी वंडर है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल हैं वही उच्च पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। जो अच्छे सर्विसेबल हैं, जो नॉलेज को धारण करते हैं, उनको ही बाबा प्यार भी करते हैं, क्योंकि बाबा के कार्य में वही सहयोगी भी होते हैं। बाबा के बच्चे नंबरवार हैं। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब झूठ बोलना तो दैवी गुण है नहीं। बाबा ने कहा बाबा के सगे बच्चे बनो या लगे बनो, सौतेले बनो या सगे बनो, परंतु बाप से प्रीत नहीं होगी तो कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है। बाबा तो कितना 21 जन्मों के लिए ऑफर कर रहा है, हमें 21 जन्मों के लिए कोशिश करना है पूरा वर्षा लेने का। तो प्रदर्शनी मेले पर पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। भक्ति मार्ग में जो गीता पाठी होते हैं, आपस में मिलकर गीता भागवत पढ़ते हैं, उनको बुलाना है। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई। सरस्वती को बैंजो दे दिया है, बीड़ा दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं।
भारत की ही बात है। भारत में ही देवताओं का राज्य था। उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्णा आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। सतयुग के जो महाराजा महारानी हैं लक्ष्मी नारायण, उनको फर्स्ट क्लास मंदिर में बिठाते हैं। बाकी अन्य राजाएं जो हैं कलयुगी द्वापर युगी, उनके तो स्टेचू बिना मंदिर के ऐसे ही रख देते हैं। तो बाबा ने कहा देवताएं जो हैं उनके चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, है ना। तो वह गुणवान थे, इस कारण पूजा होती है। और राजाएं धनवान तो होते हैं परंतु वो पूजने लायक नहीं होते। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अक्षर, किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। एथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है, क्या होगी पहली बात? बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक बाप के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं, जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक मासूक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है। बुद्धि टूटती ही नहीं है, देहधारी से लगी हुई है, टूटती नहीं है, तो बाबा से फिर जुटेगा भी नहीं। मेहनत है इसमें। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते, क्योंकि जो जिसमें एकदम लगा है, लीन है, और उसको वो बता दिया जाए तो उसको बुरा लगता है और वो महसूस भी नहीं होता, बल्कि ट्रेटर बनने लगता है। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को ही निमित्त बनाए हैं, तो ब्रह्मा बाबा अगर समझाएं या निमित्त आत्मा को समझाए तो अगर किसी को बुरा लगा फिर उल्टा सुल्टा कहने लगे तो शिव बाबा भी सुन लेगा, क्योंकि निमित्त बनाया हुआ है किसने? शिव बाबा ने, भगवान ने। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके, ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन न सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है, तो हमारे जैसा पुरुषार्थी मानकर साकार को निमित्त के रूप में सम्मान नहीं करते, मानते नहीं। पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं, सर्विसेबल बनते नहीं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। इस समय तो और ज़्यादा हो रहा है ना। कोई बहनें भी जो सेंटर में रही किसी कारण से, फिर वो एरिया छोड़ के चली गई और वो कहेंगे कि मेरे में शिव बाबा आते हैं, है ना। बाबा ने किस मुरली में कहा है कि मैं ऐसे आता हूँ? कौन सी साकार में अव्यक्त में कहा? कभी नहीं कहा। और कौन से ऐसे बाबा आ जाएंगे बहनों में जो दादियों को भी नहीं पता चलेगा, दादी भी अनाउंस नहीं करेंगी कि अब बाबा फलानी बहन में फलाने जगह आते हैं। दादियों से नज़दीक कौन है बाबा की? कोई नहीं है, कोई बहन नहीं है। लेकिन ऐसे भी हैं, कहते हैं बाबा आते हैं, इसलिए हमें इस समय बड़ी संभाल अपनी करनी है। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। कोई आत्मा आती होगी, बाबा कहते हैं अगर आत्मा आगे प्रवेश की कुछ होता नहीं है। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी खुद याद में रहने का पुरुषार्थ किया। दादी गुलजार जी इतने समय तक अव्यक्त बाप दादा से मिलाया हम सबको, लेकिन दादी ने खुद भी अपने याद में रहने का पुरुषार्थ किया।
बाबा खुद मुरली चला के जाते, दादी खुद बाद में बाबा के जाने के बाद पढ़ती थी अपने लिए। तो ये प्रवेशता से कुछ पुरुषार्थ नहीं बनता, पुरुषार्थ तो करना है। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, ये सब माया है, मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। बाप कहते हैं तुम मामे कम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देखकर बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। दुनिया वाले भक्ति मार्ग वाले तो देखेंगे तो भड़क ही जाएंगे। तीन मुख वाले ब्रह्मा के बदले साधारण ब्रह्मा को दिखाया है ना, इसलिए सोचते भड़क जाते हैं। फिर कृष्ण के 84 जन्म, इससे भी भड़कते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। वासुरी बुद्धि है ना, अहंकार होता है, तो वो सोचते हैं कि उनका अलग ज्ञान है, फिर सोचते हैं ये अलग ऐसा सुना रहे हैं, तो गुस्से में भी आ जाते हैं, फाड़ भी डालते हैं। अरे ये तो बाबा ने चित्र बनवाया है, बनवाया किसने है, ज्ञान किसका, ये न जानने से चित्र भी फाड़ने में देर नहीं करते। तो बाबा कहते अरे यह तो बाबा ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांदेलियों को भी रड़ियाँ नहीं मारनी है ना, कई बांदेलियाँ बहुत दुखी होकर होती हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे रोना नहीं, दुखी नहीं होना है, जहाँ है जिस हाल में है घर बैठे बाप को याद करती रहो। बांदेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है, क्योंकि उस स्थिति में रह करके भी, इतने बंधन में रह करके भी बाबा को याद करते हैं तो ऊंच पद जा मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही ज्ञान, एक ज्ञान सागर, स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है। बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जिनकी बुद्धि में धारण होती है। जिनको धारणा नहीं होती है विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है ना, भले सगे हैं, धारणा नहीं होती ज्ञान की, तो बाबा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, यह अच्छा कम है क्या। शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है, अर्थात तन मन धन से अकेली दिल से सेवा करते रहना है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है, माया आती है तो नशा उड़ जाता है, फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाए, आ गई माया बुद्धि में सवार हो गई तो अनेक उल्टे ख्याल आते, कहेंगे इससे तो लौकिक के पास चले जाए, यहाँ तो कोई मजा नहीं है। अब जब आए थे तो कोई मजा करने सोच के तो नहीं आए होंगे ना, आए थे तपस्या करने, लेकिन माया आ गई बुद्धि में तो तपस्या करने देगी माया, फिर तो नहीं देगी। ये वहाँ तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है, जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वह यहाँ ठहर न सकें, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से उच्च पद भी पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बड़ा मज़ा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन हैं इस दुनिया के, अब थोड़े दिन बचे हैं। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से, यह बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े, है ना। विनाश होना ही है, थोड़े दिन है विनाश में, तो इन दिनों में हम क्या कर रहे हैं, आने वाली नई दुनिया सतयुगी दुनिया के मालिक बनने के लिए
बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जितना याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे हैं। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रेत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं, है ना। ग्रहचारी बैठती है, ग्रहचारी बैठती माना है माया आती है अलग अलग रूप में, तो बाबा को भूलने से ही माया आती है। बाबा से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं। ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं, सब खत्म होने हैं, है ना। कल करते करते हम भी मर जाएंगे ना, हमारा भी मौत आएगा। तो बाबा ने कहा अभी ही पुरुषार्थ करना है, सेवा में अपना समय व्यतीत करना है। शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। जो बाबा के हाथ साथ नहीं पकड़े हुए हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं, वो तो विनाश में खत्म होंगे। उनके लिए तो कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी संगम युग में जो बाबा की सरबत पर चल करके अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं वो फिर भविष्य किस जन्म सतयुग में राज्य करेंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। बाबा कहते प्रदर्शनी में भी ये बात बताओ कि हम अपने ही इतने सारे हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहने हैं, सब अपने ही तन मन धन से सहयोग करके हम अपना कार्य करते हैं। हम कोई भीख नहीं मांगते। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। क्योंकि वो करोड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो करोड़ तो करोड़ है पर वो बस तो नहीं रहे हैं। वो भी विनाश में क्या हो जाएगा, वो भी खत्म होंगे, उनका करोड़ भी मिट्टी में मिल जाएगा। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट पहला, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट है, बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। बाबा का वरदान है आज का, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण, आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ पूरा न होने से उस व्यक्ति से प्यार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आज जो लगाव है, प्यार है, स्नेह से नहीं स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो।
यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। स्वार्थ माना सो के रथ को स्वाहा करना, ना इस शरीर को है ना स्वाहा करो, भूल जाओ। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। देह को स्वाहा किया, रह गई आत्मा, तो इससे क्या हो जाएगा, एक के और एक रस बन जाएंगे, एक बाबा के बन जाएंगे, एक रस स्थिति बनेगी। ना देह से लगाव है तो देहधारियों से भी स्वार्थ के कारण लगाव हो जाता है। इस यही सहज पुरुषार्थ है। कैसे सुनेंगे, आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले शो के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप अर्थात लाइट के शरीर, स्थूल हड्डी मांस के शरीर में, उसके स्वरूप में स्मृति में न रहकर लाइट के शरीर का अनुभूति में रहना, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। ओम शांति।